बांग्लादेश में संविधान भी है, संसद भी है, सेना भी है और मिसाइल भी है, तोप भी है, बारूद भी है, गन भी है। इसके बावजूद पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। और चलिए बांग्लादेश तो छोड़िए, इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद हमारे देश में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बात पे वीडियो बनाते हैं, वो भी मौन बैठे हुए। और ये जो पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है या पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, ये जाति देख के नहीं हो रहा है, ये देख के नहीं हो रहा है कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि दलित है, धर्म देख के भी नहीं हो रहा है। बलात्कार करते समय बलात्कारी ये नहीं देख रहे हैं ये हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है कि सिख है, केवल इसलिए बलात्कार हो रहा है कि ये काफिर है। अभी तो ऐसे वीडियो आए हैं कि बाकायदा अंडरवियर खोल के देखा गया है कि ये कहीं मुस्लिम तो नहीं है, और उसके बाद उसको मारा गया है। आप सोच सकते हैं कि अंडरवियर खोल खोल के देख देख के मारा जा रहा है। जहां क्लियर है कि हाँ ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख है, उसको तो मार दे रहे हैं, लेकिन जहां डाउट हो रहा है वहां पे अंडरवियर खोल के चेक कर रहे हैं कि हाँ ये हिंदू ही है कि नहीं है। और हमारे देश में इसके बावजूद संसद में तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही, बतौलेबाजी हो रही, तू चोर मैं सिपाही का खेल हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खौफ के साए में जी रहे हैं। इसके बावजूद हमारी मीडिया, हमारी खबर पालिका विनेश फोगाट के मेडल की चिंता कर रही है। शर्म नहीं आती? इतना सब होने के बावजूद अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आपका मानसिक खतना हो चुका है। इतना जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, इसके बावजूद अगर आपकी आत्मा झकझोर नहीं रही है तो आप इसका मतलब दल गुलाम हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने आपका मानसिक खतना कर दिया है, आपको पूरी तरीके से मानसिक गुलाम बना लिया है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इसके बावजूद भी आप चुप हैं, तो आप न समाजवादी हैं, न अंबेडकरवादी हैं, न लोहियावादी हैं, आप कुछ नहीं हैं, न गांधीवादी हैं, आप बहुत बड़े पाखंडी हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है अगर आप उसके बावजूद भी चुप हैं तो वास्तव में आप नेता कहलाने के लायक नहीं है, आप अभिनेता कहलाने के लायक नहीं है, आप अपने आप को समाज का प्रतिष्ठित आदमी मत मानिए। और एक बात याद रखिएगा, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो बांग्लादेश में हुआ है यही पहले अफगानिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है यही पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये मालदीव में हुआ था, मालदीव भी भारत का हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये कश्मीर में हुआ था और कश्मीर भी भारत का आज भी हिस्सा है। और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ये बाबर के समय में भी हुआ था, हुमायूं के समय में भी हुआ था, तुगलक के समय में भी हुआ था, गोरी के समय में भी हुआ था, गजनी के समय में भी हुआ था, अकबर के भी समय हुआ था। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, ये आज की कोई पहली घटना नहीं है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये सीरिया में भी हुआ है, यमन में भी हुआ है, यजीदियों के साथ भी हुआ है और भी कई देशों में हो चुका है। इसके बावजूद समस्या के मूल कारण की चर्चा नहीं हो रही, इस समस्या के अस्थायी समाधान की चर्चा नहीं हो रही है। नरसंहार होता जा रहा है, इसके बावजूद दुकानें लूटी जा रही हैं, शोरूम लूटे जा रहे हैं, खेतों पे कब्जा किया जा रहा है, घरों पे कब्जा किया जा रहा है। बड़े बड़े हवेली वाले बेघर बन चुके हैं। जो बेचारे आराम से अपने घर में रह रहे थे आज वो सड़क पे आ चुके हैं और इसके बावजूद उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कभी सोचा आपने कि वो पत्नी अपने पति से आंख कैसे मिलाएगी जिसके सामने उसका बलात्कार हो चुका है? कभी आपने उस पिता की मजबूरी सोचा जिसके सामने उसकी बेटी का बलात्कार हो रहा है और पिता असहाय है? कभी आपने सोचा उस बच्चे से अपनी मां कैसे आंख मिलाएगी जिसके सामने उसका बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है? अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो अपनी आत्मा को जगा लो। पार्टियों की गुलामी कब तक करोगे? नेताओं की गुलामी कब तक करोगे? और अगर तुम सोच रहे हो कि जो बांग्लादेश में हुआ है ये भारत में नहीं होगा, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जो बांग्लादेश में हुआ है वो कश्मीर में हो चुका है, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होगा अगर अभी भी तुम दल गुलामी नहीं करोगे, दल गुलामी नहीं छोड़ोगे। अभी अगर तुम्हारा मानसिक खतरा भी जारी रहा ना तो जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहां होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, छोड़ दो दल गुलामी, छोड़ दो पार्टियों की गुलामी, कठोर कानून की मांग करो। ये जो मुगलिया जो स्कूल चल रहे हैं भारत में, 5 लाख से ज्यादा मुगलिया स्कूल चल रहे हैं जिसमें नफरत सिखाई जा रही है, उनको खत्म करवाने भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करो। कम से कम 10वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी। यहां पे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करो।
समान धर्मस्थल संहिता लागू करने की मांग करो, समान जनसंख्या संहिता लागू करने की मांग करो, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग करो। हमारा कानून सड़ा हुआ है, इसलिए 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में ही आ गए थे, अब तो ये 5.5 करोड़ हो चुके और कोई घुसपैठिया निकाला नहीं जा रहा है। किसी एक राज्य से घुसपैठिया कोई नहीं निकाला नहीं जा रहा है। यह कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। छोड़ दो पार्टियों की गुलामी, छोड़ दो नेताओं की गुलामी, और जिन नेताओं के भरोसे बैठे हुए हो, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे बैठे हुए हो, ये कुछ नहीं, तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। बांग्लादेश में हत्या बलात्कार हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको बचाने आ रही है क्या? जो वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख 1 करोड़ से ज्यादा आज की डेट में सड़क पे आ गए हैं, वो भी वोट देते थे, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के सदस्य थे। बांग्लादेश का कोई धर्मगुरु, महामंडलेश्वर, कथावाचक किसी को बचा पा रहा है क्या? अरे वो अपना ही घर नहीं बचा पा रहे। बांग्लादेश का कोई व्यापारी दूसरों को बचा पा रहा है कि नहीं? वो अपनी दुकान नहीं बचा पा रहा है, अपना शोरूम नहीं बचा पा रहा है, दूसरों कैसे बचा लेगा? बांग्लादेश का कोई नेता, अभिनेता दूसरों को बचा पा रहा है क्या? वहां तो अभिनेताओं का घर जलाया जा रहा है, वहां तो गायकों का घर जलाया जा रहा है। अभी जलाया गया ना बांग्लादेश में। तो अगर तुम किसी नेता के भरोसे बैठे हो, किसी अभिनेता के भरोसे बैठे हो, किसी लेखक के भरोसे बैठे हो, बुद्धिजीवी के भरोसे बैठे हो, किसी कलाकार के भरोसे बैठे हो, सुबह से लेकर शाम तक किसी पत्रकार के लिए ताली बजाते रहते हो, तो तुम बहुत बड़े गफलत में हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है। इस समस्या का स्थायी समाधान है भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। दूसरा कोई समाधान नहीं। जब तक ये पाक नापाक की सोच खत्म नहीं होगी, तब तक अराजकता खत्म नहीं होगी, तब तक हिंसा बलात्कार नहीं रोकेगा। और पाक नापाक की सोच बचपन से आती है, स्कूल से आती है, इसलिए नफरती स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। जब तक ये विशेष दर्जा चलेगा, विशेष तालीम चलेगी, विशेष स्कूल चलेगा, तब तक पाक नापाक की सोच नहीं बंद होगी। पाक नापाक की सोच के लिए समान